अगर आप सऊदी अरब में हेल्पर के काम में आते हैं तो मेरी वीडियो देखिए और देखिए किस काम में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर आपको हेल्परई करना है तो हेल्परई करने में भी आप कैटेगरी चूज करिए कि हमको किस काम के हेल्परई करें। अगर 1-2 साल हम हेल्परई करेंगे तो बाद में हमको उस काम का नॉलेज भी हो जाएगा, हम कारीगर भी बन सकते हैं। वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आप मेरी वीडियो को देखें और कौन सा काम अच्छा है, किस काम में अच्छा पैसा है हेल्पर में, उस काम में आप आइए। अगर आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, सऊदी अरब में आके गंवाना है, हेल्पर ही करना है, तो अच्छे काम में आइए और अच्छे काम में आकर हेल्परई करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, द इलेक्ट्रिशियन अल मतलबी में आपका वेलकम है, खुशामदीद है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सऊदी अरब में हेल्पर की क्या सैलरी रहती है और सऊदी अरब में अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में हेल्पर में आते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। आप इलेक्ट्रिशियन के काम में या प्लम्बर के काम में या बिल्डर के काम में या एसी के काम में अगर आप हेल्पर में आते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल द इलेक्ट्रिशियन अल मतलबी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप मेरा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं ये आपको बता दूं कि सऊदी अरब में हेल्पर की सैलरी मैक्सिमम क्या रहती है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि जिस तरीके का आपकी कैटेगरी रहेगी उसी तरीके की हेल्पर की सैलरी रहती है। जैसे अगर आप पेंट के काम में हेल्पर में आते हैं तो आपको लगभग 1200 सैलरी रहती है। 1200 से 1300 और 1000 से 1200-1300 सैलरी रहती है। और अगर आप बिल्डिंग के काम में हेल्पर में आते हैं तो आपकी वही मान के चलिए 1200 से 1400 के बीच में हेल्पर की सैलरी रहती है। मैं इसलिए कैटेगरी बता रहा हूँ कि अगर आप हेल्पर के काम में आना चाहते हैं, बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो काम नहीं सीखे हैं और उनकी उम्र ज़्यादा हो गई और उन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत है, वो सऊदी अरब आना चाहते हैं हेल्पर के काम में। तो मैं इस वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आप मेरी वीडियो को देखें और कौन सा काम अच्छा है, किस काम में अच्छा पैसा है हेल्पर में, उस काम में आप आइए। अगर आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, सऊदी अरब में आके गंवाना है, हेल्पर ही करना है, तो अच्छे काम में आइए और अच्छे काम में आकर हेल्परई करिए। तो मैं बता दूं कि अगर आप सऊदी अरब में हेल्पर के काम में आते हैं तो मेरी वीडियो देखिए और देखिए किस काम में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर आपको हेल्परई करना है तो हेल्परई करने में भी आप कैटेगरी चूज करिए कि हमको किस काम के हेल्परई करें। अगर 1-2 साल हम हेल्परई करेंगे तो बाद में हमको उस काम का नॉलेज भी हो जाएगा, हम कारीगर भी बन सकते हैं। अंडर की जो है 1200 से 1400 सैलरी रहती है। और जो है कि अगर आप बिल्डिंग के काम में हेल्पर में आते हैं तो आपको लगभग ये मान के चलिए 1400 से 1500 तक सैलरी मिल सकती है। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में हेल्पर में आते हैं तो आपको ये मान के चलिए 1200 से और अगर आप जो है कि एसी के काम में हेल्पर में आते हैं तो भी आपको लगभग 1200 से 1600 के बीच में जो है हेल्पर की सैलरी मिल सकती है। और जो है कि अगर आप ऑफिस बॉय में आते हैं तो आपको लगभग 1200-1400 मिल जाएगा। अगर आप ऑफिस में जैसे साफ़ सफाई के काम में आते हैं, चाय दावा बनाने के लिए ऑफिस में आते हैं तो भी आपको 1200-1400 मिल जाएगा। तो और मैं बता दूं कि सऊदी अरब में जैसे पेंटर का हो गया, डक्ट का हो गया, डक्ट के काम में अगर आप आएंगे तो भी वही 1200 से 1600 के बीच में आपकी सैलरी लगेगी। तो आपसे गुजारिश है और हमारा प्रमोशन भी हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, झाड़ू लगाने के लिए, पोछा मारने के लिए आ जाते हैं और ईंटा ढोने के लिए आ जाते हैं, जोड़ैया के काम में आ जाते हैं और टाइल के लेबर के काम में आ जाते हैं और